पाकिस्तान की स्थिति न घर का न घाट का जैसी हो गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ जल्दबाजी थी या फिर बिना सोचे समझे बयान देने की आदत थी, क्योंकि यहाँ तो साफ दिख रहा है नकल में भी अकल चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति बन गई हो। एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ लेबनान में लगातार हमले। ये दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं और सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर सच क्या है। दुनिया की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ शांति के दावे हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान किया जाता है तो दूसरी तरफ बम और गोलियों की गूंज थमने का नाम नहीं लेती। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। खासकर लेबनान को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हुई है, उसने ये साफ कर दिया है कि समझौते की हकीकत उतनी सीधी नहीं है जितनी देखी जा रही थी। हर देश अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रहा है और सच्चाई कहीं बीच में दबती नजर आ रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका अब सवालों के घेरे में आ गई है। बिना पूरी तस्वीर साफ हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे विश्वास के साथ लेबनान को भी सीजफायर में शामिल बता दिया, अब वो आसमान से बातें और जमीन पर हकीकत गायब जैसा लग रहा है। अमेरिका, इजराइल और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस दावे को खारिज कर चुके हैं, जिससे पाकिस्तान की स्थिति न घर का न घाट का जैसी हो गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ जल्दबाजी थी या फिर बिना सोचे समझे बयान देने की आदत थी, क्योंकि यहाँ तो साफ दिख रहा है नकल में भी अकल चाहिए, तो जो शायद इस बार इस्तेमाल नहीं की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्याग। दुनिया की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान के पीछे एक नई कहानी छिपी है और हर समझौते के पीछे एक नया शक पैदा हो रहा है। ऊपर से भले ही शांति का परचम लहराया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति बन गई हो। एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ लेबनान में लगातार हमले। ये दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं और सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर सच क्या है। बिल्कुल अशिका, और इसी बीच अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि इस पूरे सीजफायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं था। यानी जो कहानी अब तक सुनाई जा रही थी अशिका, वो अब हवाई साबित होती नजर आ रही है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब इजराइल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, जिससे साफ है कि जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका के इस बयान ने यह भी जाहिर कर दिया है कि इस समझौते को लेकर कई स्तर पर गलतफहमियां फैली हुई। बिल्कुल, और अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रहा, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह ऐलान कर दिया कि सीजफायर लेबनान और अन्य सभी जगहों पर लागू होगा। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनका बयान खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा लगने लगा। बिना पूरी जानकारी के इतनी बड़ी घोषणा करना कहीं न कहीं आगे बढ़कर पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही नजर आ रहा है। जी हाँ, और अब जब अमेरिका, इजराइल और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार कर दिया है, तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जैसे वो ना घर का रहा और ना ही घाट का। इशिका, शहबाज शरीफ ने न सिर्फ घोषणा की, बल्कि इस्लामाबाद में बातचीत के लिए नेताओं को न्योता भी दे दिया, जैसे सब कुछ पहले से ही तय हो। लेकिन अब शहबाज शरीफ के इस स्क्रिप्ट में ये अब पूरा मामला ख्याली पुलाव जैसा लगने लगा है, जिसमें हकीकत का कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। और हंगरी की राजधानी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ शब्दों में कहा कि ये एक गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि शायद ईरान ये मान बैठा था कि लेबनान भी इसी समझौते का हिस्सा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी सुनो सबकी, करो मन की वाली स्थिति बन गई।
जहां हर पक्ष अपनी अपनी समझ से चीजों को देख रहा था। बिल्कुल शिखा, लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान, जिसकी आवाम को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, वो चला है मध्यस्थता करवाने, वो भी 2 महाशक्तियों के बीच, अमेरिका और ईरान। उसके बाद भी अपनी फजीयत करवा चुका है पाकिस्तान। इस पर क्या कुछ राय है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध से बाहर नहीं आ पा रहा है। डोरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान अभी भी कई विवादों में घिरा है। कभी चीन के पास मदद मांगने जाता है, कभी सऊदी से मदद मांगता है, कभी यूएई से मदद मांगता है और कभी अमेरिका से मदद मांगता है। ईद के मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ये बयान जारी किए कि 18 तारीख की मध्यरात्रि से 23 तारीख की मध्यरात्रि तक युद्ध विराम रहेगा, यानी युद्ध नहीं होगा। लेकिन उसी रात दोनों के बीच में बड़ा युद्ध होना शुरू हो गया, यानी झड़पें हो गई। पाकिस्तान खुद युद्ध से बाहर नहीं आ पा रहा है और चला है दूसरे देशों की मध्यस्थता कराने। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कटोरे में भीख मांगना हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान 2 देशों की मध्यस्थता करा रहा है, अमेरिका जैसा देश आ रहा है, ईरान जैसा देश आ रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान का कद बढ़ता है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। और ऐसा ही हुआ जब अमेरिका ने ट्वीट किया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद शहबाज शरीफ का वो कॉपी पेस्ट वाला अंदाज सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान जो विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहा है, असल में वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने खुद साफ कर दिया है कि लेबनान तो इसमें शामिल ही नहीं था। यानी पाकिस्तान जो ये सोच रहा था कि वो मध्यस्थता कराकर बड़ा बन जाएगा, अब उसकी किरकिरी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उतार दी है। बिल्कुल शिखा, बहरहाल वेंस ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का फोकस केवल ईरान और उसके सहयोगियों पर है, जिसमें इजराइल और अरब देश शामिल है। यानी लेबनान को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई थी। अब ऐसे में पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बात किस आधार पर कह दी? ये वही स्थिति है जहां नकल में भी अकल चाहिए होती है। ये कहावत एकदम पाकिस्तान पर सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की दोहरी नीति है। ये खुद युद्ध कर रहा है, खुद युद्ध से बाहर नहीं आ पा रहा है ऋषिका, और चला है 2 महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करवाने। बिल्कुल, वैसे ईरान महाशक्ति तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ईरान डोनाल्ड ट्रंप के एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर उनकी एयर डिफेंस प्रणाली हो, जिस तरीके से ईरान उन्हें मार गिरा रहा है, उससे यही साबित होता है कि शायद अमेरिका के सामने ईरान अब भी मजबूती से खड़ा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि लेबनान को इस समझौते में शामिल नहीं किया गया है और इसकी वजह है हिजबुल्लाह। उन्होंने कहा कि ये एक अलग झड़प है और उसे उसकी नजर से देखा जाना चाहिए। यानी एक ही थाली में 2 तरह के खेल चल रहे हैं। एक तरफ शांति की बात चल रही है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी। अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें शिका, तो सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में हमले शुरू कर दिए। ये अपने आप में बताता है कि ये समझौता कितना सीमित और शर्तों से बंधा हुआ था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में तकरीबन 90 लोगों की मौत हुई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जो इस कागजी शांति की असलियत को उजागर करता है। बिल्कुल, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम लेबनान में उनके सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होता। यानी सांप भी जिंदा रहे और लाठी भी चलती रहे, ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है, जहां हर मोर्चे को अलग अलग तरीके से संभाला जा रहा है। इजराइल का ये भी कहना है कि ईरान के साथ हुआ समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी लड़ाई को नहीं रोकता। यानी एक तरफ से एक पंथ 2 काज किया जा रहा है, एक तरफ समझौता निभाना, दूसरी तरफ अपनी कार्रवाई को जारी रखना। बिल्कुल, लेकिन अब इन हमलों के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए हॉर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है, जो दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में से एक है। ये कदम साफ तौर पर तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। अमेरिका ने अब इस जलमार्ग को खोलने की मांग की है, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसे देखते यही लग रहा है कि आग में घी डालने का सिलसिला जारी है। एक तरफ बातचीत की बात चल रही है, दूसरी तरफ ऐसे कदम है जहां दोहरी नीति वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब लेबनान पर हमलों और ईरान की इस प्रतिक्रिया ने पूरे सीज फायर को बेहद नाजुक बना दिया है। अब ये समझौता रेत की दीवार जैसा लगने लगा है, जो कब ढह जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की भूमिका को अच्छी से बेनकाब कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी में घोषणा की, वो अब उनके लिए ही परेशानी बनती नजर आ रही है। जल्दबाजी का काम शैतान का, ये कहावत अब बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन अर्शिका, इसमें देखने वाली बात ये है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्या प्रूव करना चाहते थे इतनी जल्दी ये ट्वीट करके या इतनी जल्दी ये बयान देकर। क्योंकि एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप इसको खारिज कर चुके हैं कि हमारी तरफ से लेबनान पर कोई भी रोक नहीं है,
लेकिन शहबाज शरीफ के बयान में साफ दिखा कि लेबनान पर रोक लगा दी गई है। क्या कहना है इस पर? बिल्कुल जी यार, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर 2 हफ्ते का सीज़फायर हो रहा है। इसके कुछ ही समय बाद अब्बास अरागची ने भी पोस्ट कर दिया। कुछ समय बाद पाकिस्तान की तरफ से भी पोस्ट आया। जैसा कि बताया गया आपको कि पाकिस्तान ने कॉपी एंड पेस्ट वाला काम किया, वो भी पाकिस्तान ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान ने पोस्ट किया, उससे पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा मध्यस्थ है, क्योंकि जब यूएनएससी में पाकिस्तान से सवाल किए जाते हैं आतंकवाद को लेकर तो पाकिस्तान भागता नजर आता है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस चीज से बचना चाहता था और कहीं ना कहीं वो ये साबित करना चाहता था कि वो आतंकवाद के सख्त खिलाफ है, युद्ध के खिलाफ है, वो शांति यानी पीस चाहता है ताकि आईएमएफ से कुछ करोड़ों का लोन भी मिल जाए। तो कुल मिलाकर हालात पाकिस्तान के अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री कुछ और भी कह रहे हैं। तो अब खाड़ी में हर एक देश अपनी अपनी चाल चल रहा है और सच्चाई कहीं बीच में उलझकर रह गई है। शांति की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।